अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। खुरम टेक के साथ आपकी खिदमत फिर से हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। वही है जिसके बड़े भाई की आजकल वीडियो वायरल हुई है। वो अपने पीर साहब के सामने खड़ा होकर गिड़गिड़ा रहा है और कर्म की भीख मांग रहा है। हाँ, वो वीडियो मैंने भी देखी है। पता नहीं इन लोगों को समझाने वाला नहीं है कोई। दरअसल कोई आम बंदा नहीं इनको समझा सकता है, कोई इंजीनियर ही समझाएगा इन लोगों को। बात तो सही है। ओए रुक तो सही बाबा, मेरे तो हाथ पांव भी कांप रहे हैं। यार मुआज, ये क्या हरकत की है तुमने? बच्चे को रास्ते में रोक लिया है। कोई मसला है तो मुझे बताओ, तुम क्या बात है? ओ भाई, मैंने कोई गलत बात नहीं की। जो भी बोला एक एक लफ्ज सच है। क्या तुम अपने पीर साहब के सामने ऐसे नहीं खड़े हुए थे हाथ बांध के? रोए नहीं थे? कर्म की भीख नहीं मांगी थी? मुझे तो पता ही नहीं चलना था कि तुमने ये सब किया है। वो तो मैंने इंजीनियर साहब का क्लिप देखा है जिसमें उसने बताया कि दानिश पीर साहब के सामने ऐसे खड़ा हुआ था। कोई तरीका है भीख मांगने का? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं पसंद फरमाते थे कि कोई उनके एहतराम में खड़ा हो। अल्लाहु अकबर। बुखारी शरीफ की एक तवील हदीस पाक का जुज़ है, कुमू इला सय्यदिकुम, अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ, अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब भी बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लाती, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। चलो मान लिया कि खड़े होना गलत नहीं है, लेकिन वो जो तुम कह रहे थे कि कर्म कर दो, कर्म तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात करती है। मुझे पता तब तुम इसी तरफ आओगे, कोई बात नहीं। इस मामले में हम इंजीनियर साहब का फार्मूला आजमा लेते हैं, गूगल रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है? उसमें से सर्च कर लो कि कर्म के क्या मतलब है। कर्म के मतलब सखावत, ठीक है, इनायत, नवाजिश, मेहरबानी। मुझे ये बताओ, सच्ची बताना, झूठ ना बोलना। दुनिया में तुम लोगों को कहते नहीं यार मुझ पे मेहरबानी कर दे, मुझ पर सखावत कर दे, ये कहते हो या नहीं कहते? हाँ यार, ये तो बड़ा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है। अगर कोई दुकानदार ज्यादा रेट लगा दे तो हम उसको कहते हैं यार मेहरबानी कर, कम रेट लगा। अब इस वीडियो में मौजूद शख्सियत को आप जानते हैं, दानिश अतारी इसका नाम है। कुछ दिन पहले इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये इलियास कादरी के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ के भीख मांग रहा था, कर्म कर दो, कर्म कर दो, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, कर्म कर दो, कर्म कर दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आखिर गुजारिश यही है कि अगर आप मुनासिब हो तो बापा मुझ गुनाहगार को भी मुलाकात का शरफ बख्शिएगा बापा। नहीं। आप लाहौर से आए, मुझे ऐसा आप जैसी कोई सूरत है या शायद आप ही हैं, कुछ क्लिप वगैरह चलते रहते हैं सोशल मीडिया में। ये वही हैं जो आप समझ रहे हैं। ये वही है, ये क्लिप तो काफी चलते हैं इस्लाही, लेकिन इनकी ज़ियारत की तो मुझे भी ख्वाहिश थी। कई क्लिप सुने मैंने आपके। दीवानगी में अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग लो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग लो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मुझे यूँ था कि ये है कोई अपने दाऊद इस्लामी से रिलेटेड। माशाअल्लाह। पापा कर्म कर दो, बहुत गुनाहगार है पापा, कर्म कर दो बस। मुलाकात से भी नवाज, कर्म कर दो। अजकल ते जनाब दरगाहां दे विचों ते पीरां दी तारीफ सटे जांदे, पीरां दी तारीफ, मौलवियां दी तारीफ, कुतुबुल अक़ताब ते गौसुल अक़वास ते गौसे समदानी, पीरे लासानी, इतने लक़ब, अल्लाहु अकबर। उनको चाहिए कि वो तौहीद बयान करें, तौहीद बयान करें और बयान करें कि ये लोग कितने दफन हैं, ये सब अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह की मखलूक है। बस नवाज दो पापा, कर्म कर दो पापा, आपसे यही दरखास्त है। पता नहीं, गलत। ला तदऊ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के सिवा पुकारना किसी को नहीं है, दुआ किसी से नहीं है, इस्तिगासा किसी का नहीं है, इस्तिआनत किसी से नहीं है, इस्तिमदाद किसी से नहीं है, इस्तिंसार किसी से नहीं है सिवाय अल्लाह के। उस पर ये एक इसने वीडियो बनाई है उन ऑडियंस के लिए जो इसको गलत समझ रहे हैं या उन लोगों के लिए जो इसकी वीडियो की मीम्स बना रहे हैं। आप आ जाते हैं इसी के जवाब के ऊपर। कर्म का मतलब होता है जी सखावत, मेहरबानी, बकौल इसके। इसी की बकौल हम एक दुकानदार के पास जाते हैं, हम उससे कहते हैं कि यार चिकन कैसे दिया? उसने बोला कि 630 रुपए किलो। हम कहते हैं यार मेहरबानी कर, या हम ये कहेंगे यार थोड़ा कर्म कर दे, यार कर्म कर दे। अल्फाजों का भेदभाव जरूर है। दुकानदार को हम क्या बोलेंगे कि यार मेहरबानी कर, यार रेट थोड़ा कम कर। लहजा भी हमारा और होगा, तेवड़ी भी थोड़ी हमारी चेंज होगी। तो भाई मेहरबानी कर, वहां पर हमने 600 सुना है, तू 630 दे रहा है, वहां पर क्या होगा? रेट डाउन होगा, चीज आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ये इलियास कादरी से क्या चीज लेता फिर रहा था? सबसे पहली बात तो ये है, क्या चीज ये बकलोन ले रहा था? कोई अतर की प्रोडक्शन ले रहा था, पूरी प्रोडक्शन हाउस ले रहा था कोई, या कोई सैलरी रुकी पड़ी थी? क्या रुका पड़ा था तेरा? इसने करवानी थी गुनाहों की बख्शिश। इसी वजह से ये अपने पीर को कह रहा है, जिसको ये पीर मानता है। सही मुस्लिम, सही बुखारी की तूने इतनी हदीसों तो उस बंदे को सुना दी जो कि तूने एक स्क्रिप्ट प्लान करके एक वीडियो बनाई। उस हदीस के बारे में तेरा गिरगंडू क्या ख्याल है, जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने साफ साफ फरमा दिया है कि कब्रों को पक्का करना जो है वह हराम, कब्रों पर मजावर बन के बैठना भी हराम। अगर इसी तरह से लफ्जों का भेदभाव है तो फिर तुमने इलियास कादरी को ये क्यों नहीं बोला मेहरबानी कर दो, पापा इलियास कादरी मेहरबानी कर दो? वहां क्यों बोला कर्म कर दो? क्योंकि तुमने इस काबिल समझा है। दुकानदार को तुम समझते हो हकीर,
कि यार इस बंदे ने चीज बेचनी है तो इसको मेहरबानी बोला जाएगा, उसको करम नहीं बोलेंगे। और वहां पर वली जो है, जो कि तुमने खुद बनाया हुआ है, वलियों को तो तुम बोलते हो ना करामती बाबा, करामत करने वाला, आंखें लुटा देने वाला, एक बंदा सुन नहीं सकता उसको कान दे देना, एक बोल नहीं सकता उसको जुबान दे देना। तो ये काम फिर अपनी इलियास कादरी से भी करवा के दिखाओ ना। वहां नहीं बोला मेहरबानी, वहां बोला करम। गुनाहों की बख्शिश करवा रहा है तू, तो गुनाह कौन बख्शेगा? अल्लाह ताला बख्शेगा या ये तरह गुनाह बख्शवाएगा? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो लोग आते थे या खड़े होकर चलो सवाल करते थे, या आपके अदब में भी खड़े हो जाया करते थे, लेकिन सवाल क्या ये करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम कर दो, मेरे गुनाह बहुत ज्यादा, करम कर दो। वो हमेशा मसलों के हल पूछा करते थे, हमेशा वो मसाइल पूछा करते थे दुनियावी लेवल के ऊपर। वो तुम्हारी तरफ चुतियापे नहीं करते थे जिस तरह तू चुतियापा कर रहा है वहां खड़ा होकर। किस शख्सियत के सामने खड़े जिसको तुमने वली बना दिया, तो एक करामत दिखा दो।